students, how are you all? Welcome to my class. We are discussing our topic but adverb. Okay, so let's start with adverb. यहाँ पे दो इसके पॉइंट्स है बेटा एडवर्ब के, ठीक है. इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पिछली क्लासेस में हमने ध्यान दिया था कि एडवर्ब्स के और भी पार्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है. तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्लास में. तो इसका है यहाँ पर एडवर्ब का अगला जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. और दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है. तो ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि कितनी बार, ठीक है. इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन एडवर्ब इज एबल टू आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, देन इट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है. जब भी लाइन में आपको लगे कि ये कितनी बार, मतलब उस एक वर्ड से आपको लगे कि ये कितनी बार इस चीज़ को दोहराया गया है, या कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार आया है, ठीक है. तो अगर उस लाइन में इसका आंसर मिल रहा है तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. जैसे एग्जांपल है इसके ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, रेयरली, मतलब बहुत कम बार, और हमेशा, या कभी नहीं, या कभी कभी, है ना. तो ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, इसका आंसर अगर आपको लाइन में मिल रहा है तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. हम चलते हैं अगले पार्ट पे. इसका है इंट्रोगेटिव पार्ट. इंट्रोगेटिव एडवर्ब है. तो इंट्रोगेटिव में आप समझ रहे होंगे, इंट्रोगेटिव है तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, है ना. तो इसका डेफिनेशन है एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट क्वेश्चंस. ध्यान देना बेटा, क्रिएट क्वेश्चंस, ठीक है. तो मतलब यहाँ पर ये क्या करता है, प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करता है, बनाता है, ठीक है. तो ये चीज ध्यान देना, क्रिएट क्वेश्चन आर नोन एज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. जब भी लाइन में आपको लगे कि हाँ, इस लाइन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है. जैसे इसके एग्जाम्पल है लाइन में हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, एक्सेट्रा. ऐसे चीज WH फैमिली जो है, ऐसे चीज़ों का अगर वो आंसर दे रहा है, क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, तो आप समझ जाना वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है. अब इसका एक पार्ट और है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. अगला है हमारा लास्ट. इसके बाद एडवर्ब का टॉपिक जो है वो हम खत्म कर देंगे. लास्ट इसका पार्ट है कंजक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन or relate to independent sentences are known as conjunctive adverbs, ठीक है. मतलब जब दो अलग अलग सेंटेंस जो है उसको जब हम एक बनाते हैं, तब ये जो है वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसमें, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिव एडवर्ब, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना. जैसे therefore, also, ये सारी चीज़ें जो है, और भी चीज़ें हैं जो है दो लाइन को एक बनाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है. अगला टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन. एडवर्ब हमारा खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. अब हमारी बारी है प्रीपोजिशन के बारे में सीखने के लिए, ठीक है. प्रीपोजिशन, ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन मतलब जैसी भी स्थिति हो, सिचुएशन हो, जो भी पोजीशन हो, उससे पहले यूज होने वाले वर्ड्स को जो है हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है. इसमें जो है हम चार चीज़ें इसमें डिवाइड होती है, इसके थ्रू हम जो है प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है. फर्स्ट क्या है, टाइम, ठीक है. टाइम के अकॉर्डिंग हम कुछ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लाइक एट, ठीक है. कुछ चीज़ें मैं साथ में बताती जाऊंगी. इसके साथ ही और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है, ठीक है. तो हम बारी बारी सीखेंगे. टाइम जो है उसके साथ यूज करते हैं, ठीक है. प्लेस, कोई जगह का नाम है, चाहे वो छोटी जगह हो, चाहे वो बड़ी जगह हो, या फिर किसी देश का नाम हो, या कुछ भी है, ऐसी चीज़ों के साथ हम, ये जो सारी जगह है, ये सारी जगह के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है. फिर आती है मैनर की बारी. मतलब कोई भी किस मैनर में वो चीज़ हुई है, उसके साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाना, ये भी होता है इसमें, ठीक है. लास्ट है पर्पस, मतलब उद्देश्य, ठीक है. किस पर्पस से वो चीज़ हुई है, उसके साथ भी हम क्या है, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा पोजीशन
सिचुएशन, इन सब चीज़ों से पहले जो यूज़ होते हैं वर्ड्स, उनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। और ये जो है इसकी 4 कैटेगरीज में ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ जो है, आप इस चीज़ पे ध्यान देना आप बच्चे, ठीक है। इसमें है, फर्स्ट हम शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम से, ठीक है। फ्रॉम जो है उसका मतलब होता है से, ठीक है। तो से के लिए इसका ये मतलब नहीं है कि से लिख दिया है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब से मैंने आपको बता दिया है तो कहीं पर भी से आएगा तो आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, नहीं। से जो है प्रीपोजिशन में से जो है बहुत सारे तरीकों से यूज़ किया जाता है, बट लाइन पे डिपेंड करता है कि हम वहाँ पर फ्रॉम यूज़ करें या कोई और प्रीपोजिशन का वर्ड यूज़ करें, ठीक है। तो उसमें क्या डेफिनेशन है, क्या सिचुएशन आएगी तब आपको फ्रॉम यूज़ करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट जो है हम शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम से, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट जो है इसका पार्ट है फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से। जब आपको ये लगे लाइन में कि आपको कोई जगह के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ इसी के मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जो जगह से रिलेटेड है, जगह को डिनोट करते हैं, प्लेसेस को, ठीक है। तो आप उसमें आप एग्जाम्पल्स के थ्रू आप जान सकते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट है इसमें, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, ठीक है। दे केम फ्रॉम पार्क, वे जो है पार्क से आए हैं। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, हम क्या है उत्तराखंड से हैं, ठीक है। तो से जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना बेटा। ये था फ्रॉम के फर्स्ट पार्ट के बारे में जो प्लेसेस को डिनोट करता है, ठीक है। तो आप चीज़ ये ध्यान रखना। इसका अगला जो है टॉपिक में, अगला पार्ट मैं आपको बताती हूँ। अगला जो है फ्रॉम का पार्ट, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी समय से, ठीक है। तो इसमें है, इसके एग्जाम्पल है, जब भी आपको लाइन में आपको ये पता चले कि वो टाइम को डिनोट कर रही है वो लाइन, ठीक है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉम का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स है, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं क्या है कल से काम करूँगा, ठीक है। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम जो है वो 10 बजे से काम करेगा, ठीक है। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, मैं 10 से 5 तक काम करता हूँ, ठीक है। अगला पार्ट, तीसरा पार्ट जो है इसका फ्रॉम का, फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब किसी स्रोत से, ठीक है, किसी के द्वारा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, जहाँ पर भी आपको लगे कि किसी के द्वारा ये चीज़ काम हो रही है, किसी के थ्रू ही हो रहा है काम, तो आप समझ जाना वहाँ पे क्या है, फ्रॉम का यूज़ करना है, ठीक है। आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से इसके बारे में सुना था, तो मतलब उसका सोर्स क्या है, राम जो है एक सोर्स है, उसी के द्वारा हमें बात सुनने को मिली है, ठीक है। अगला है, आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने इसे बुक से लिखा है, ठीक है। तो मतलब बुक, यहाँ पर बुक जो है वो एक सोर्स है, एक स्रोत है, ठीक है, उसके द्वारा हमने ये लिखा है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप, वो जो है कोई वस्तु जो है उसके बारे में बात हो रही है कि वो उस शॉप से खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन में क्या है, शॉप जो है वो क्या है, सोर्स है, स्रोत है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि जहाँ पर भी आपको, अब फ्रॉम के बारे में आपने सीखा, ठीक है, जगह का नाम हो, किसी जगह से कोई आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय से हम समय का डिनोट कर रहा है लाइन में, तो हम वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्रोत अगर है, सोर्स है अगर लाइन में, तो हम वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहीं पर हमारा जो है फ्रॉम का जो है टॉपिक हम पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम सीखेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा सिंस, ठीक है। सिंस के बारे में हम जानेंगे कि सिंस क्या है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और सिंस जो है, सिंस का भी मतलब से है, ठीक है, बट जहाँ पर आपको एक निश्चित समय दिया जाए, ठीक है, वहीं पर आपको सिंस का यूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने हिंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे जो निश्चित समय, जो तय किया गया समय है, मान लो अगर मैंने किसी को एक टाइम दिया है कि 2 बजे आना, ठीक है, तो 2 बजे ही वो आएगा, है ना। बट अगर मैंने बोला है कि कल आ जाना, है ना, तो वो टाइम मैंने नहीं दिया, कोई अनिश्चित समय है ना, कभी भी आ जाना, वो अनिश्चित है, बट मैंने एक निश्चित समय दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है। सिंस 2 AM,
सिंस 1998, किसी एक पर्टिकुलर एक सन का नाम दिया गया है, ईयर का नाम दिया गया है, तो हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सुबह कोई काम हम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, सुबह पर्टिकुलर एक समय होना चाहिए, सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ मेंशन किया गया है तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। अगला है सिंस जो है चाइल्डहुड, अगर वर्ड अगर आया हुआ है कि कोई काम है, हाँ चाइल्डहुड से वो काम उसको आता है, मतलब चाइल्डहुड का वर्ड यूज किया गया है तो सिंस का यूज करेंगे। बर्थ से उसको कोई काम आता है तो मतलब सिंस का यूज करेंगे। सिंस दैट डे, ठीक है, उस दिन से वो बता रहा है, निश्चित समय था, वो उसी दिन वो काम हुआ है। सिंस मंडे या ट्यूसडे, एक पर्टिकुलर दिन का नाम दिया गया है, मंडे या ट्यूसडे, ठीक है, तो हमने वहां पे सिंस का यूज किया है क्योंकि ये निश्चित समय था, ठीक है, पर्टिकुलर एक समय वहां पर दिया गया है, दिन दिया गया है, ईयर दिया गया है, इसलिए हम वहां पर इन सब में सिंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स में आपको बता देती हूँ। राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4, ठीक है, 4 बजे से जो राम है वो दौड़ रहा है या चल रहा है, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है। शी हैज बीन हेयर सिंस यस्टरडे, वो कल से यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान देना, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करना और अच्छे से पढ़ाई करना इस चीज़ को लेके और दिमाग में रखना, ठीक है। और जो भी चीज़ है आपको, अगर कुछ चीज़ जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, अभी तक आपको जो भी समझ में नहीं आया आज की क्लास में, वो आप ग्रुप्स में पूछ भी सकते हैं, मैं ज़रूर उसमें आंसर दूंगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे हम बढ़ाएंगे प्रीपोजिशन को। इसके और भी टॉपिक्स में और भी पार्ट इसके आपको बताने हैं जो बहुत लंबा चलने वाला है, बट हम सीखेंगे, ठीक है। टिल देन